हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गिट को हम कैसे यूज करें। ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि गिट को हम इफिशिएंट वे में कैसे यूज करें। जैसा आपको पता है कि गिट कमांड लाइन बेस्ड है, तो क्या हमको गिट रियल सिनेरियो में ओनली कमांड लाइन से ऑपरेट करना चाहिए या जीयूआई का भी यूज करना चाहिए। जीयूआई जैसे आप कह सकते हैं बहुत सारे टूल आते हैं, जैसे गिट टॉयज है, ये आपका VS कोड है, विजुअल स्टूडियो और भी बहुत सारे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एडिटर सपोर्ट करते हैं। तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि हमको कुछ ऐसा सेटअप होना चाहिए जो इजीली हर एक मशीन पर अवेलेबल हो जाए। क्योंकि अगर आप वन लाइन में पूछे कि क्या हमें ओनली कमांड लाइन यूज करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आंसर होगा नो। क्योंकि ये एक सपोर्टिव कह सकते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ये एक एड ऑन है। आपको कोई मेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ये तो ओनली फाइल मैनेज करने के लिए है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा टाइम आप गिट में ही दे दें। आपको मेन फोकस तो आपका कोड पे होगा ना, जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये तो साइड बाई साइड है कि आपको कोड को मेंटेन करना है। ये तो एक कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा चीज है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि CLI भी यूज करें, कमांड लाइन भी यूज करें, साथ के साथ एक कोई टूल भी यूज करें जहां भी जो हमारी वर्क को इजी कर सके। तो कुछ ऐसा सेटअप जो हर एक मशीन पर अवेलेबल हो सके। आप चाहें तो बहुत सारी, जैसे विजुअल स्टूडियो है, तो उसके साथ अगर आप यूज करते हैं तो हो सकता है कि हर एक मशीन पर अवेलेबल ना हो। आप फ्रंट एंड डेवलपर हो सकते हैं तो आपको विजुअल स्टूडियो की जरूरत नहीं है। अब उसके लिए आप पर्टिकुलर तो इंस्टॉल करेंगे नहीं। ऑफिस की गाइडलाइंस भी होती है कॉर्पोरेट में कि नहीं, आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, कोई पेड वर्जन है, ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ नहीं करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वाले। और दूसरा हो सकता है कि आपने कोई जैसे टॉय गिट ले लीजिए। आप लोकली काम कर रहे हैं तब तक ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब बहुत सी वो जगह होता है कि आप कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो उससे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन IT टीम से कांटेक्ट करेंगे, मे बी उसको लाइसेंस। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो नॉर्मल यूज के लिए तो फ्री हैं, बट कॉर्पोरेट के लिए मतलब उनको पैसे देने होते हैं तो अवेलेबल। बट VS कोड एक ऐसा जो मुझे लगता है ये दोनों लोगों के लिए फिजिबल, जो फ्रंट एंड डेवलपर हैं चाहे वो बैक एंड डेवलपर हैं, ये दोनों लोगों के लिए फिजिबल है और इजीली अवेलेबल है, फ्री है। आप कहीं भी से डाउनलोड करके इंस्टॉल, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में IT टीम को अगर बोलेंगे कि मुझे VS कोड की जरूरत है तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आपको क्यों जरूरत है। एक नॉर्मल एडिटर है, फ्रंट एंड डेवलपर है, JS पे काम कर रहे हैं, पाइथन पे काम कर रहे हैं, जावा में काम कर रहे हैं, C# पे काम कर रहे हैं, किसी पे काम तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इन माई अंडरस्टैंडिंग VS कोड और कमांड लाइन के थ्रू हम ऑपरेट करना ज्यादा बेटर रहेगा, फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए भी और बैक एंड डेवलपर्स के लिए भी। अब हम ये समझेंगे क्या क्या ऑपरेशंस हैं जो हम VS कोड के थ्रू करें तो ज्यादा इजी रहेंगे और क्या क्या ऑपरेशंस हैं जो कमांड के थ्रू करें तो ज्यादा इजी रहेंगे। बाकी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो जैसा मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो मैंने फेस किया, वही कि अगर आपको चेंजेस को स्टेज करना है या अनस्टेज करना है तो VS कोड इज बेटर। वहां सिंपली आइकन आता है, क्लिक कीजिए, एक फाइल को भी, क्योंकि क्या है कि जैसे बहुत सारी फाइल है, कभी हो सकता है 10 फाइल है, आपको 1-2 स्टेज करनी है, 1-2 अनस्टेज करनी है, तो उस केस में इजीली हो जाता है। कमांड लाइन में पर्टिकुलर फाइल का नाम लिखेंगे, स्टेटस कमांड चलाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है। अगर फाइल जो है ज्यादा है, जैसे आपने कोई ब्रांच मर्ज की अपनी ब्रांच, तो इस केस में हो सकता है फाइल्स जो है, नंबर ऑफ फाइल्स ज्यादा हो, थाउजेंड्स के केस में हो, 1000, 2000, 10,000 मे भी हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। तो इस केस में क्या है कि VS कोड में जब आप परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन तो वो फिर नॉट रिस्पॉन्डिंग कहने लगेगा, क्योंकि इंटरनली कहीं ना कहीं वो भी कमांड ही ऑपरेट करता है, तो वो GUI फिर हैंग सा होने लगता है उसको अपना VS कोड। तो इस केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूज करें कमांड लाइन के थ्रू। सिंपली आपको वहां मोस्टली जब ब्रांच मर्ज करेंगे सारी करनी होगी, गेट ऐड डॉट कर देंगे, और अगर आपको रिस्टोर भी करना है तो इजीली वहां से आप कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरा, जो ये वो सारे ऑपरेशन में कवर कर रहा हूं जो जनरली आप यूज करेंगे जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिट। सेकंड है कि आपको स्टेस की जरूरत पड़ती है, तो स्टेस मुझे लगता है कि VS कोड में ज्यादा इजी है। वैसे आप स्टेस की कमांड करेंगे तो वहां भी इजी है, बट वहां आप फाइल्स भी देख सकते हैं, तो सिंपली एक स्टेस का एक्सटेंशन होता है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो स्टेस रिलेटेड ऑपरेशन में प्रेफर करूंगा कि आप VS कोड में यूज करें। दूसरी चीज, आपको पुल करना है या पुश करना है या कमिट क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कमांड लाइन यूज करें, क्योंकि वहां ये बहुत फास्ट चलती है कमांड। आपके पुल रिक्वेस्ट का साइज अगर ज्यादा है तो VS कोड में भी कभी नॉट रिस्पॉन्डिंग कह दे, बहुत देर आप उसका लोडर ही घूमता रहे, आपको पता ही नहीं चला बैकएंड में क्या एरर आई है, क्या है, बहुत देर बाद उसका पॉपअप आ रहा है, तो वहां ट्रांसपेरेंसी कम रहती है आपके और सिस्टम के साथ। बट अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कर रहे हैं तो फिर ट्रांसपेरेंसी फुल है, वहां पे सारी चीजें आपको सामने दिख रही हैं, क्या आउटपुट आ रहा है, क्या इनपुट जा रहा है, सारी चीजें। तो मेरा सजेशन ये है कि आप वहां से करें।
यानी कि कमांड से करना है, जैसे पुल पुश कमेंट सेकंड पॉइंट। थर्ड है ब्रांच को स्विच करना। आप कहीं से कर सकते हैं इसको, तो VS कोड में भी इजीली कर सकते हैं और आप चाहें तो कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट मर्ज करना, ये एक मेजर चैलेंज होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए आपने जैसे किसी ब्रांच के चेंजेस ले लिया, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, आपको मर्ज करनी है, उनको सॉल्व करना है, तो उसको आप VS कोड ही प्रेफर करें कि वहां पे हमें चेंजेस दिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप चेंजेस को मर्ज करने बैठेंगे नॉर्मली किसी कमांड लाइन में ही, तो फिर बहुत क्रिटिकल टास्क हो जाएगा। और VS कोड का एक रीजन और भी है यूज करने का, ये इजीली अवेलेबल है सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे मैक है या आपका लिनक्स है या विंडोज है, तो ये सारे यूजर्स के लिए भी फुलफिल होता है, फ्री भी है, इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, ज्यादा बड़ा सेटअप भी नहीं है, और इसे मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट भी करती है। कोई इसको मना नहीं करेगा कि आपने इंस्टॉल क्यों किया। इजीली आप टिकट रेज कीजिए, अपने IT टीम को बोलिए, अगर कोई आपके यहाँ है पैटर्न फॉलो किया जाता है इंस्टॉलेशन के लिए, तो अब इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी चीज, क्या अब ये जो हम कर रहे हैं, तो हमें कमांड लाइन, जो बची हुई कमांड लाइन है, जैसे जो ऑपरेशन हम नॉर्मली इससे कर रहे हैं, स्टेस के कर रहे हैं, या और भी कमांड्स है, तो क्या हम फिर कमांड लाइन से दूर हो जाए? नहीं, आपको कमांड लाइन से दूरी नहीं बनानी, कमांड को आप हमेशा याद रखना है, क्योंकि कमांड ही इसका बेस है। अगर किसी मशीन पर आप जा रहे हैं, किसी सर्वर पे जा रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई सर्वर पे कोड है, वहां कोई टूल नहीं, तो आपको कमांड पता होना चाहिए। आप जितनी देर में से इंस्टॉल करेंगे रेजिस्ट्रेशन को, छोटे मोटे काम तो आप कमांड से करेंगे, कमांड तो मेन ही है। चलिए फिर देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी को ही VS कोड में ओपन करता हूं। विद द हेल्प ऑफ कोड डॉट की हेल्प से आप VS कोड में प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम VS कोड में हैं। अब पहला ऑपरेशन हमने देखा था कि स्टेज करना हो या अनस्टेज करना हो, तो मैं क्यों कह रहा था स्टेज अनस्टेज करने के लिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फाइल ऐड कर ली, कोई भी ऐड फाइल कर ली, फाइल 5.txt मान लीजिए, और इसमें कुछ लिख दिया मैंने टेस्ट, और किसी को मैंने मॉडिफाई भी किया है, मान लीजिए इस तरीके से, और भी बहुत सारी फाइल की हैं इस तरीके से। अगर अब आप यहाँ जाएंगे तो इजीली आपको सारी फाइल मिलेगी। तो यहाँ से मैं क्यों कह रहा हूँ स्टेज करने का, इजीली आप मान के चलिए सारी फाइल स्टेज करनी है, प्लस पे क्लिक कीजिए, ये एक बार अनस्टेज करनी है तो आप नॉर्मली कर सकते हैं, किसी एक को करना है आप एक के प्लस पे क्लिक कीजिए। तो देख सकते हैं आप कि कितना ईजी है, यहाँ पे चीजों को मैनेज करना बहुत ईजी है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि VS कोड के थ्रू आप चीजें करें। बट ये नंबर ऑफ फाइल जब ज्यादा होती है तब ये प्रॉब्लम होती है, तो आप सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, गिट एड लाइक दैट आप कमांड लिख के कर सकते हैं। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी है परफॉर्म स्टेस ऑपरेशन इन VS कोड। आप चाहे गिट स्टेस यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसा मैंने कि लास्ट वीडियो में कमांड्स बताई थी, बट इजी यहाँ पर रहता है। आप सिंपली क्या कीजिए, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिए, एक्सटेंशन है गिट स्टेस। ये आप इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इजीली यहाँ पर एक इस तरीके से टैब मिल जाएगा। तो इसमें टैब मिलने के बाद आप चाहते हैं कोई स्टेस आपको क्रिएट करना है, सिंपली एक ट्रिपल डॉट्स पे क्लिक कीजिए, स्टेस में जाइए और आपको अप्लाई, जैसे वहां होता है नहीं कि आपको अनट्रैक्ड फाइल के साथ करना है या ट्रैक्ड के साथ करना है, सिंपली ऑप्शन है यहाँ पर जाइए, आपको मैसेज दे दीजिए, स्टेस 1 दे देता हूँ आगे के लिए, स्टेस 1 एंटर कर दीजिए। अब यहाँ से आपका स्टेस क्रिएट हो जाएगा। स्टेस में जाइए, आप एक्सपेंड कीजिए, आपको स्टेस यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे इजीली आप फाइल को विजुअल कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत ईजी है स्टेस के साथ खेलना, तो इसलिए आप स्टेस के पर्पज से आप VS कोड में करें। बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप यहाँ भी देखेंगे तो आपको स्टेस की लिस्ट यहाँ भी दिखेगी, आप जो सारे काम वहाँ कर सकते हैं वो आप यहाँ भी कर सकते हैं कमांड लाइन की। तो ऐसा कुछ नहीं, बट VS कोड में ईजी रहता है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो मुझे लगती है। बाकी मे भी पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी हो सकती हैं, डेवलपर टू डेवलपर, बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं वो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसा ना हो कहीं लगे कि नहीं ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है ब्रांच को स्विच करना। स्विच करना इजी है। स्विच आप चाहें तो जैसे मैं यहाँ से भी कर सकते हैं, ये दोनों जगह मुझे इजी लगता है। जब मास्टर में स्विच करना तो मास्टर में यहाँ से भी कर जाइए, और आप चाहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी इजी है। पहले आप यहाँ पे सिंपली आप ब्रांच देख लीजिए कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, मेरे पास इतनी है। मैं चाहता हूँ स्विच करना, तो
ब्रांच बनने में यहाँ से स्विच कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये दोनों जगह जहां से भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना। अब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट मैंने जैसे बताया था कि आपको पुश करना है या पुल करना है तो आप यहां से ही करें। तो अगर मान लीजिए मुझे अभी पुल कमांड करनी है, मुझे क्या करना है, मास्टर ब्रांच के चेंजेस करंट ब्रांच में मर्ज करने। तो गेट पुल ओरिजिन मास्टर। अब क्या करेगा, ये मास्टर ब्रांच के सारे चेंजेस लेकर मेरे पास आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे बहुत इजी होगी इस कमांड को रन करना। अगर आप इसे यूआई के थ्रू करते बीएस कोड में तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता। देख सकते हैं आप इसमें कॉन्फ्लिक्ट आई है कि इस फाइल में जो फाइल 3 में कॉन्फ्लिक्ट। अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, मे बी क्रिटिकल रहेगा, यहाँ पे डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे जाइए, यहाँ जाइए और आप देख सकते हैं फाइल 3 में है। सिंपली आप चाहे तो एडिटर भी ओपन कर सकते हैं, चाहे वहां से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमें कॉम्बिनेशन चाहिए, आपको जो भी चेंज करना आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से, और कंप्लीट मर्ज कर दीजिए। तो नंबर ऑफ फाइल जितनी भी हो आपके पास वो सारी आप कर सकते हैं। स्टेज ही है ऑलरेडी। अब क्या करना, आप पुश करेंगे, यहाँ से भी पुश कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी आप यहाँ से गेट स्टेटस कमांड चलाइए। सबसे पहले एक फाइल हमारे पास है, गेट कमिट कीजिए, कमिट आप क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद चेंजेस को यहाँ से पुश कर दीजिए। तो ये पुल पुश आप यहाँ से करेंगे और कमिट भी यहाँ से। मैंने ये 3 कमांड की थी, पुल पुश और कमिट, तीनों मैंने आपको करके दिखा दी। यहाँ से करेंगे तो ज्यादा, यहाँ पे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी फुल एक ही चीज आपको दिख रही है। वैसा आप ऐसा नहीं है, वहां पर भी आप बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं आप कह रहे हैं यहाँ पर भी हम आउटपुट देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ भी आता है सो गेट आउटपुट, तो यहाँ भी देख सकते हैं। मुझे वहां से भी ठीक लगता है, तो वहां भी है। यहाँ पर क्या है कि एक एक कमांड की, अगर आप एक कमांड चलाएंगे उसके सपोर्टिव में बहुत सारी कमांड चलाता है, जैसा आप देख सकते हैं स्टेटस इसने चलाया है, ये बहुत सारी। इसको समझने में थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, यहाँ इतना मुझे ठीक नहीं लगता, मे भी हो सकता है आपको भी नहीं लगे, बट यहाँ पे चीजें ज्यादा आसान रहती है। तो स्टेटस कमांड आप हमेशा चला के देखें कि क्या स्टेटस है ब्रांच का, कोई पेंडिंग चेंजेस है क्या नहीं है, उस हिसाब से। तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सेकंड चीज है कि जैसे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट एक्सटर्नली ओपन किया हुआ है, आप चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट उसको यूज ना करके आप इसका भी कमांड प्रॉम्प्ट या न्यू टर्मिनल ओपन करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं वो सारे काम जो मैं वहां से कर रहा था। बट फिर वही रीजन है कि अगर कोई लेंदी कमांड है या कोई ज्यादा चेंजेस के साथ है, फिर ये बीएस कोड आपको प्रॉब्लम करे, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप अलग से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें और इजीली आप। अब इसमें क्या है कि मान के चलो कोई कमांड चल रही है, 5 मिनट लगा रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लगा सकती है, और आपने बीएस कोड बंद कर दिया, तो ये जो टर्मिनल है फिर ये आपको प्रॉब्लम हो। छोटे मोटे काम के लिए तो ठीक है, अगर हैवी कमांड आप रन कर रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा फाइल्स हैं, उसमें 5 मिनट आपको पुश करने में पुल करने में आ रही, तो ये फिर ठीक रहता है, ये ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है, ना कि बीएस कोड में इतना देता है। फिर आपको बीएस कोड क्लोज कर रहे हैं तो वो कैंसिल हो, पता ही नहीं चल रहा कि आधा काम कहाँ है आधा कहाँ है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।